लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल करना इंतहाई जरूरी। कोविड-19 को रोकने के लिए बरवक्त और मौसर कार्रवाई के लिए भारत की WHO ने की तारीफ। वजीर आजम ने कहा, 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में जरूरी खदमात के लिए दी जाएगी लॉकडाउन से छूट। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की सूरत में रियायत को फौरी तौर पर वापस लेने का इंतबा। सरकार इस पर कल जारी करेगी हिदायत। वज़ीर आज़म मोदी ने 7 बातों पर मांगा अवाम का साथ। बुजुर्गों की ज्यादा खदमत करने पर जोर। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी न करने को कहा। घर के बने हुए मास्क इस्तेमाल करने के लिए कहा। भारतीय रेल ने कोविड-19 के कहर के सबब लॉकडाउन के दौरान सभी पैसेंजर ट्रेन खदमात रद्द करने के अपने फैसले को रखा बरकरार। सभी घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाजें 3 मई 2020 की निस्फ शब तक रहेंगी मुलतवी। मुल्क में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 10,363। खतरनाक वायरस से अब तक 339 लोगों की मौत। 1035 लोगों को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। मेघालय में कोविड-19 का पहला मामला आया सामने। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। अब तक 19 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 1,19,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में एक दिन में 1,509 लोगों की मौत। फ्रांस में लॉकडाउन आइंदा माह तक बढ़ा। इटली में कोरोना के मामलों में आई कमी। IMF ने 25 गरीब मुल्कों को दी माली मदद। और मुल्क आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 129वीं जयंती पर कर रहा है याद। सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने बाबा साहब को पेश किया खराज अकीदत। मेमार आइन के साथ ही मुल्क के पहले वजीर कानून थे डॉक्टर अंबेडकर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। मुल्क में जारी कोरोना के कहर के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की लॉकडाउन की मुद्दत को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के 21वें दिन तक मुल्क के नाम पैगाम में वजीर आजम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुल्क में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना को रोक पाना मुश्किल हो जाता। आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे
उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। हालांकि वजीर आजम ने यह भी कहा कि 20 अप्रैल के बाद महदूद इलाकों में कुछ शर्तों के साथ रियायत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो इलाके इस इम्तिहान में कामयाब होंगे, जो हॉट स्पॉट में नहीं होंगे और जिनके हॉट स्पॉट में बदलने की उम्मीद कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सरगर्मियों के लिए इजाजत दी जा सकती है। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क पूरी मजबूती के साथ कोरोना वायरस की वबा से लड़ रहा है। जिस तरह से अहले वतन ने समझदारी का सबूत दिया है, वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम है। वज़ीर आज़म मोदी ने हॉट स्पॉट पर पूरी तरह से एहतियात बरतने की बात कही। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा। और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम मोदी के जरिए कोविड-19 को फैलने से रोकने और इसको खत्म करने के लिए मुल्क भर में किए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला भारत और बाशिंदगाने भारत की जिंदगी और उनके तहफ्फुज़ के लिए लिया गया फैसला है। अमित शाह ने वजीर आजम मोदी के फैसले का खैर मकदम करते हुए अपने ट्वीट में कहा है कि आज जहां पूरी दुनिया कोरोना की आलमी वबा से नबरदाज़मा है, वहीं वज़ीर आज़म मोदी जी की क़यादत में भारत के अवाम ने इससे लड़ने की एक मिसाल पेश की है। हुकूमत के जरिए वक्त पर किए गए सभी फैसले और अवाम की इसमें शिराकत दारी इसका सबूत है। सभी रियासती हुकूमतें जिस तरह मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है। अब हमें इस तालमेल को ज्यादा मजबूत करना है ताकि सभी शहरी लॉकडाउन पर उम्दा तरीके से अमल करें और किसी भी शहरी को जरूरी अशिया का मसला भी ना हो। मुल्क के वजीर दाखिला के नाते मैं आवाम को फिर यकीन दिलाता हूँ
कि मुल्क में अनाज, दवाई और रोज़मर्रा की दीगर चीज़ों का खातिर ख्वाह ज़ख़ीरा है, लिहाजा किसी भी शहरी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही खुशहाल लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आगे आएँ और आकर अपने क़ुर्ब जवार में रहने वाले गरीबों की मदद करें। इस लड़ाई में अहम किरदार निभाने वाले हमारे डॉक्टर्स, सेहत अमला, सफाई मुलाजमीन, पुलिस दस्तों और सभी हिफाजती अमले का ताउन दिल को छू लेने वाला है। इन नामसाइद हालात में आपका ये हौसला और समझदारी भारत के हर बाशिंदे के लिए बाइस तहरीक है। सभी लोग रहनुमा हिदायत पर अमल करके उन्हें ताउन दें। बीजेपी कारकुन वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और पार्टी सदर जेपी नड्डा जी की क़यादत में जिस तरह गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ और काबिल फ़ख्र है। मैं सभी कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपनी सेहत का भी अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।